पूरे राज्य में लागू करते हुए इसका शुभारंभ करते हैं। बहुत ही जोरदार तालियां होनी चाहिए रेडियो क्षेत्र में। प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सक्षम इन एम्बुलेंस में मौजूद है, इसके बारे में सभी को भली भांति बताया गया है। और हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा, कि इन एम्बुलेंस का बहुत ही और दूसरा जो इम्पोर्टेंट आज दो हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो इवेंट लॉन्चिंग है 108 इमरजेंसी रिस्पॉन्ड एम्बुलेंस जो सिस्टम जो हम लोग आज जो लॉन्चिंग कर रहा है, उसके लिए तो मैं आप सबको बताना चाहेगा कि पिछले साल जब इस कोविड का आउटब्रेक हुआ, तो पिछले साल हम लोग ने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारा फंड हम लोग ने हेल्थ डिपार्टमेंट को लगाया है, जिसमें हमारा अलोलीवांग जी और हमारा चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और जितने भी जो हमारा एक्सपर्ट्स जो डायरेक्टर्स का टीम है, हेल्थ का जो अपना स्पेशलिस्ट है, उन सभी लोग ने एकजुट होकर अपना हेल्थ सिस्टम को एक रोबस्ट सिस्टम बनाने का हम लोग ने प्रयास किया है। टीएमओस को रिक्रूटमेंट किया एंड नर्सेज अराउंड 97 नर्सेज को हम लोग इस साल रिक्रूटमेंट करके कोविड के लिए और हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग ने भेजा हुआ है। पिछले साल भी हम लोग ने काफ़ी नंबर्स में डॉक्टर्स का भी रिक्रूटमेंट किया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहेगा कि अभी न्यूज़ में काफ़ी चर्चा हो रहा है कि ये थर्ड वेव शायद बाय सितंबर अक्टूबर तक हम लोग का देश को यहाँ पे आने का संभावना एक बात चल रहा है। और जिसमें एक ये भी एक डर सा एक तो न्यूज़ है कि खास करके जो वैक्सीनेटेड नहीं होगा, क्योंकि 18+ से तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन 18 एंड बिलो जो खास करके पीडियाट्रिक्स के अंदर में जो आता है, उन लोगों को इफेक्ट होगा, ऐसा एक तो चल रहा है। अभी कितना सही है ये तो हम पता नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें तो साइंस का ही बात है। मगर अपना स्टेट में हमने पहले से ही हेल्थ डिपार्टमेंट को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हमने निर्देश दिया हुआ है कि हम लोग थर्ड वेव के लिए अभी पूरा रिसर्च करते हुए एक टीम बनाने के लिए स्पेशली एक टास्क फोर्स फॉर थर्ड वेव उसको गठन करने के लिए ऑलरेडी निर्देश दिया हुआ है। और मैंने कहा कि एक प्री एक्ट करके हमारा प्रिडिक्शन जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट लोगों का भी एक तो ICU फॉर पीडियाट्रिक्स उसको भी डेवलप करके रखने के लिए, क्योंकि थर्ड वेव आने के बाद ऐसे ना हो कि बच्चों लोगों को वाकई ही असर करना शुरू हो गया तो हमारे पास फिर उनको सपोर्ट करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी से ही उस लाइन में हम लोग ने काम करना शुरू कर दिया है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी अपना जो पीडियाट्रिशियंस डॉक्टर्स लोगों का ग्रुप बना के चर्चा करने का जो कहा मैंने, इसको भी हम लोग ने शुरुआत कर दिया है। और साथ साथ अभी अरुणाचल प्रदेश में जब इनिशियली वैक्सीनेशन जब लॉन्च हुआ था तो काफ़ी रिजनमेंट आता था लोगों से कि हम लोग वैक्सीनेशन करने से साइड इफेक्ट होगा, इससे कुछ ठीक नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। तो इनिशियली जो पेस था वो थोड़ा बहुत स्लो था, मगर हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के और हमारा जितने भी जो एजेंसीज है, आप लोग ने सही वक्त में हमारे जो इसका प्रचार करना शुरू कर दिया, इसके कारण से और हमारा जितने भी जो CBOs है, जो यूथ्स है, उन लोगों का कारण से आज वैक्सीनेशन लेने के लिए उतना ज़्यादा पीछे नहीं हट रहा है। तो वैक्सीनेशन को ही अभी तक का जो उपाय है कोविड से बचने का, वैक्सीनेशन ही ये एक उपाय है। तो मैं आज इस अवसर पर जितने भी हमारा अरुणाचल प्रदेश का जनता है, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि वैक्सीनेशन में आप जरूर आगे आके अपना टीका उसको जरूर लेना है।